दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं पहले ब्रिटेन के संविधान को डिटेल में समझा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को समझने के लिए पहले आपको ब्रिटेन के संविधान को समझना पड़ेगा। तो चलिए ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन का संविधान यानी यूनाइटेड किंगडम का संविधान। ब्रिटेन का संविधान उन सभी कानूनों और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम का शासन चलता है। ये संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना के अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लिखा गया है। ब्रिटिश संविधान परंपराओं और सिद्धांतों पर बनाया गया है और इस संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने बाद वाले सारे संविधानों के लिए मार्गदर्शक का काम किया। और यही वजह है कि ब्रिटिश संविधान का एक अलग ही महत्व है क्योंकि ये जो संविधान है ये उन कानूनों और नियमों से बना है जो राज्य की संस्थाओं का निर्माण करते हैं और इसके साथ राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों को भी नियमित करते हैं। ब्रिटेन के संविधान की मेन विशेषता ये है कि ये असंहिताबद्ध, अविभाजित और एकात्मक है और इसके दो स्तंभ है, कानून का शासन और संसदीय संप्रभुता। तो चलिए अब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को डिटेल में देखते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान जिसका कई वर्षों में विकास हुआ हो। मतलब ये कि जो समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुआ हो। तो देखो यहाँ पर एक होता है विकसित और एक होता है निर्मित। तो जो निर्मित संविधान होता है उसका निर्माण किसी संविधान सभा के जरिए किया जाता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो एक निर्मित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का किसी संविधान सभा ने निर्माण नहीं किया है बल्कि वो खुद धीरे धीरे विकसित हुआ है। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। विश्व के अलग अलग प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित हैं, वहीं ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। इसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों और विनियमों को परिभाषित करता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में सरकारी कामकाज, उनके नियमों का अधिकांश भाग अलिखित है क्योंकि ब्रिटिश संविधान का विकास क्रमिक रूप से दूसरी संस्थाओं के विकास के साथ हुआ है और उसे कभी लिखा नहीं गया क्योंकि उसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और इसका मेन कारण है उनकी व्यवहारिक और स्पष्ट सोच। इसी वजह से विधि के शासन का प्रतीक ब्रिटेन बिना लिखित संविधान के इस प्रतीक को बनाए हुए हैं, जो इसकी खास विशेषता है। अलिखित संविधान का मतलब होता है कि जिसका ज्यादातर भाग अलिखित रूप में यानी किसी दस्तावेज पर लिखा हुआ नहीं होता, मतलब परंपराओं के रूप में होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, इसलिए इसे लिखा नहीं गया। तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। लचीला संविधान मतलब एक ऐसा संविधान जिसमें संशोधन या परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो नॉर्मल यानी सामान्य कानून है और संवैधानिक कानून है उसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता। मतलब संशोधन या बदलाव उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से किए जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रावधान औपचारिक रूप से शामिल नहीं होते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है जिसमें कभी भी कहीं भी बहुत आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। चौथी विशेषता है एकात्मक संविधान। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें पूरे देश पर केवल एक ही सरकार शासन करती है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की जो केंद्रीय सरकार है वही पूरे ब्रिटेन में शासन करती है, जिसमें वो अपनी शासन सुविधा के लिए क्षेत्रीय इकाइयां, स्थानीय सरकार आदि का गठन और विघटन कर सकती है। तो ये तो था एकात्मक संविधान। इसी के साथ एक और संविधान होता है जो होता है संघात्मक संविधान। मतलब क्या है ना कि एक होता है एकात्मक संविधान जो कि ब्रिटेन में है और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। तो संघात्मक संविधान में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार भी शासन करती है और राज्य की सरकार भी शासन करती है, लेकिन ब्रिटेन में एक ही सरकार शासन करती है, इसलिए ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। पांचवी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता। तो देखो ब्रिटेन में क्या है ना कि संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि संसद को कोई भी किसी भी प्रकार का कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए डे लॉल्मे का कहना है कि ब्रिटिश संसद किसी औरत को आदमी और आदमी को औरत में बदलने के सिवा कुछ भी कर सकती है। तो अब आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश संसद जो है वो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, लेकिन
किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या फिर उस कानून को हटा सकती है। मतलब ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद कानूनों को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश ताज को संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। छठी विशेषता है विधि का शासन। दोस्तों, ब्रिटेन जो है वो विधि के शासन के लिए पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि विधि के शासन की न सिर्फ यहीं से शुरुआत हुई थी, बल्कि सही मायने में या फिर ये कह लीजिए कि अपने सबसे अच्छे अर्थ में वो वहीं पर लागू है। विधि के शासन का अर्थ होता है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। मतलब जो भी होगा वो विधि के यानी कानून के अनुसार ही होगा, क्योंकि विधि की नजर में सभी समान है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम आदमी। विधि के शासन को सबसे अच्छे तरीके से जिसने बताया है वो है डायसी। इन्होंने कानून के 3 अर्थ बताए हैं। पहला है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। इसमें इन्होंने बताया कि देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है, जिस पर किसी की भी इच्छा शक्ति का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कानून के जरिए ही शासित है। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। डाइसी ने कहा कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो, सबके लिए एक ही कानून है। और तीसरा है स्वयं संविधान कानून की देन है, क्योंकि इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों का जो स्रोत है वो सामान्य कानून है, जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू है, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है इन कानूनों के फैसलों के जरिए ही विकसित हुआ है। सातवीं विशेषता है मिश्रित संविधान। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि ब्रिटेन का संविधान मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज्यादा शासन प्रणालियां पाई जाती है। तो ब्रिटेन का संविधान एक मिश्रित संविधान है, इसलिए इसमें 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है। देखो, 3 प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसमें पहली है राजतंत्र, दूसरी है लोकतंत्र और तीसरी है कुलीन तंत्र। तो राजतंत्र यानी मोनार्की। मोनार्की वो शासन प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति यानी राजा शासन का सर्वे सर्वा होता है। मतलब राजशाही एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च अधिकार राजा में निहित होते हैं। एक व्यक्तिगत शासक जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वैसे आमतौर पर ये एक राजनीतिक प्रशासनिक संगठन और कुलीन वर्ग के एक सामाजिक समूह के रूप में काम करता है। दूसरा है लोकतंत्र। तो जो सम्राट है वो किसका प्रतीक है? राजतंत्र का। और जो संसद है, खासकर संसद का पहला सदन और जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री है, वो इसी का प्रतीक है, मतलब लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र भी पाया जाता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लॉर्ड सभा है ब्रिटेन की संसद की, वो एक तरह से कुलीन तंत्र का प्रतीक है, क्योंकि लॉर्ड सभा में कुलीन तंत्र वर्गों के जो व्यक्ति होते हैं वो चयनित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं। तो ब्रिटेन में 3 प्रकार का संविधान पाया जाता है, राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। 8वीं विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में 3 मुख्य बातें आती हैं। तो पहली बात यह है कि कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद से ही चुने जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका या 2 प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं। पहला है नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा है वास्तविक प्रमुख। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका या प्रमुख होता है वो होता है सम्राट, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री। दोस्तों, भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसीलिए भारत में भी ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। दूसरी ये कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, मतलब जो मंत्री होते हैं, वो संसद के ही सदस्य होते हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के प्रमुख या कार्यपालिकाएं होती है, नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो सम्राट यानी राजा होता है, और अगर हम भारत की बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है। और अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो होता है मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। 9वीं विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो देखो, हर शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में कुछ ही अंतर पाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ये जो अंतर है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसे हम 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है, क्योंकि सबसे सर्वोच्च क्या है ब्रिटेन में? सम्राट या राजा। तो सैद्धांतिक रूप से क्या है? राजतंत्र। और व्यवहारिक रूप से क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि क्या होता है कि शासन की वास्तविक शक्तियां जो होती है वो किस में निहित होती है? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री में।
इसलिए व्यवहारिक रूप में क्या पाया जाता है यहाँ पर? लोकतंत्र। अब दूसरा तरीका ये है कि सिद्धांत में संसद किस पर नियंत्रण रखती है? कार्यपालिका पर यानी मंत्रिमंडल पर। यानी संसद सैद्धांतिक रूप में किस पर नियंत्रण रखती है? मंत्रिमंडल पर। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? जो मंत्रिमंडल है वो संसद पर नियंत्रण रखता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि सिद्धांत में क्या होता है? संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहार में जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद पर नियंत्रण रखता है। और तीसरा तरीका है कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। अब शक्ति पृथक्करण क्या होता है? तो देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगर ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना कार्य करे तो उसको कहते हैं शक्ति पृथक्करण। तो ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से सरकार के तीनों अंग है और ये तीनों अंग अपना अपना कार्य भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर सैद्धांतिक रूप में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। लेकिन व्यवहार में सरकार के ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए व्यवहार में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता। 10वीं और लास्ट विशेषता है सामान्यतः द्विदलीय पद्धति। दोस्तों, ब्रिटेन में जनरली द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, क्योंकि ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए भी बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को अपना रखा है। यहाँ पर अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल यानी लेबर पार्टी नामक 2 दलों का अस्तित्व है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन में कोई तीसरा राजनीतिक दल नहीं हो सकता। ब्रिटेन में जितने चाहे उतने राजनीतिक दल बन सकते हैं, क्योंकि नए राजनीतिक दल बनाने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी जनरली वहां पर 2 ही दल पाए जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में अभी द्विदलीय पद्धति का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये थी ब्रिटेन के संविधान की कुछ खास विशेषताएं।